कंगना रनौत पर, कंगना रनौत को लेकर के पहले वहां के सांसद कहते हैं कंगना रनौत को नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद एक महाराष्ट्र का बढ़ुआ सा विधायक है जिसकी शान नहीं, शकल नहीं, कुछ नहीं, उसको यह पता नहीं कि तेरे को जन्म देने वाली भी एक महिला थी जिसने तेरे को 9 साल पेट के अंदर 9 महीने रखा, उसको यही पता नहीं। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के कंगना पर आपत्तिजनक बयान पर भड़के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामडी दी धमकी। देखिए पूरा की पूरा वीडियो इनका। क्यों घुसने नहीं देगा? अरे क्यों नहीं घुसने देगा बॉम्बे में? तू बाहर नहीं जाता क्या बॉम्बे से? सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदगी की मुझे तब शर्मिंदगी महसूस हुई कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री कहता है कि कंगना महाराष्ट्र बंबई में नहीं आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? आएगी, कंगना आएगी। और कंगना की जो सुरक्षा की मांग काफी लोग उठा रहे हैं बंबई पुलिस से, तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कंगना से और कंगना के परिवार से, परिवार उनका हम है, कंगना का परिवार हम है, पूरे कर्णी सैनिक उसके साथ है, कंधे से कंधा मिला करके, और पूरा देश कंगना के साथ खड़े। आज मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी नीच हरकत वाले भड़वे जो बहरूबिया होते हैं, भांड, ये भांड दिन में 4-4 स्टेटमेंट चेंज करते हैं, ऐसे लोगों पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा कंगना रनौत को नहीं दी जाए। महाराष्ट्र की बजाय केंद्र सरकार कंगना रनौत को सुरक्षा दे, कमांडो, ब्लैकेट कमांडो सुरक्षा के तौर पर दे। और मैं तो कहता हूं, अरे फिल्म इंडस्ट्री से भी आप एक को राज्यसभा में लेते हो ना, कंगना को राज्यसभा में बिठाओ ना। ये जो भड़वे छोटा मोटा स्टेटमेंट दे रहे, फिर देखते हैं इनकी औकात। आने वाले चुनाव में तो इनको इनकी औकात दिखा देंगे। पर कंगना रनौत को मैं तो कहता हूं राज्यसभा में लो। पूरा भारत बोलता है कि कंगना रनौत को राज्यसभा में लो और केंद्र सुरक्षा दो, फिर देखते हैं कैसे बंबई में नहीं घुसने देंगे। जिस दिन कंगना कहेगी ना कि मैं आज बंबई में जाऊंगी और उसको खतरा महसूस हुआ, तो हम भेज देंगे लाखों कर्णी सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए। फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर मत कह देना सुखदेव सिंह गोगामडी ये करता है। ये वही सुखदेव सिंह गोगामडी है, महाराष्ट्र सुन लो, तो सेंसर बोर्ड को घेरा था, याद है ना? ये वही सुखदेव सिंह गोगामडी है। आज तक कोई सेंसर बोर्ड को नहीं घेर पाया, पर बंबई के अंदर जाकर के मैंने सेंसर बोर्ड को घेरा था। कान खोल करके सुन लो, वही हूं। और कंगना को सुरक्षा हम देंगे। हम हमारी औकात पर आ गए ना, तो हम हमारी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जब हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर, हमारी मां पर आंच आती है ना, तो हम आगे नहीं देखते कौन है। और बंसाली बांड आया था यहां, पूछ लेना, सपने में उठ उठ के कूदता है, अरे करनी से ना, अरे मार दिया। शर्म की बात है। कह रहे कंगना ने मुंबई पुलिस पे आरोप लगा दिए, तो आरोप नहीं लगाएंगे तो और क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र के बारे में कंगना ने यह बोल दिया। अरे उस दिन कहां मर गए थे तुम्हें? और सांसद और विधायक और गृह मंत्री महाराष्ट्र का, उस दिन तुम कहां मर गए थे जब ये खान गैंग कह रही थी हमें खतरा महसूस हो रहा है, हम यहां रहना नहीं चाहते? उस दिन तुम लोगों का बढ़ुआ एक भी स्टेटमेंट नहीं आया इस देश के लिए। उस दिन उनको कहते तुम मुंबई से बाहर जाओ, छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ, तुम लंदन चले जाओ, तुम दुबई चले जाओ। उस दिन नहीं बोले तुम। अरे इस खान गैंग ने यह कहा था हम खतरा महसूस कर रहे हैं, हम यहां नहीं रह पा रहे। उस दिन तुम लोगों बढ़ुआ एक का भी स्टेटमेंट नहीं आया। और ये बहन बेटी, तुम इसको लेडीज देख करके इस पर उंगली उठा रहे हो क्या? अरे ये छत्राणी की जन्म से ली हुई कोख से, छत्राणी की कोख से जन्म ली हुई एक बाईसा है ये। और बाईसा समझते हो क्या? जिसने शादी नहीं की हो वो बाईसा। छत्राणी समझ,
शादी करने के बाद लगता है छतरानी की कोख से जन्म लिया हुआ ये एक बाइसा है और इसकी रगों में रजपूती खून है। तुम इसको जितना दबाओगे ना उतनी ऊपर उठ करके आएगी ये, समझ गए ना। कंगना को अकेली समझने की भूल मत कर लेना, छठी का दूध याद दिला देंगे। और हम तो शुरू से कह रहे हैं ये अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच सांठ गांठ है, इसको तोड़े सरकार। सुखदेव सिंह गोगामेडी तो शुरू से पद्मावती मां पद्मावती की हत्या के टाइम भी मैंने ये बात रखी थी, उस समय भी मैंने ये बोला था कि कंगना रनौत के बीच की और इसकी कड़ी तोड़ी जाए। क्यों नहीं तोड़ी तुम लोगों ने? अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की जो कड़ी थी उसको क्यों नहीं तोड़ा? क्यों कंगना को बोलना पड़ा बीच में आके? कंगना को इसलिए बोलना पड़ा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो भांड बैठे ना वो अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करते हैं और तुम जैसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए लोगों के मुंह बंद करने के लिए ये लोग अपने स्तर पर चलते हैं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, एक रहो, संगठित रहो। बात रही सुशांत की, तो हमने पहले ही कह दिया था दिशा सालियान जो मर्डर हुआ है और सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है, ये मर्डर करने वाले कोई और नहीं, ये एक ही गैंग है, ये एक ही गैंग है। हम सीबीआई को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने तो एक सीबीआई की मांग की थी। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी है ना, घर के अंदर बैठ करके और लाइव पर नहीं भोंकता है अकेला। ये लाइव तो इसलिए है कि हर देश की जनता तक बात पहुंच जाए, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक बात पहुंचाने के लिए लाइव है। सुशांत राजपूत के घर में गया था, पटना में गया था, इस कोरोना काल के बीच में भी अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना से न डरते हुए पटना जाकर के उनके घर सांत्वना दी परिवार को और परिवार से परमिशन ली। और हमने तो सीबीआई की जांच मांगी थी, पर केंद्र सरकार ने तो ईडी, एनसीबी, पता नहीं कौन सी एजेंसियां भेज दी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की सांठगांठ टूट रही है। आज मैंने एक न्यूज चैनल पर देखा था कि 45 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ये बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटा काम नहीं है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, दिशा सालियान और सुशांत राजपूत का मर्डर करने वाली ये एक ही गैंग है। और मैं महाराष्ट्र सरकार को फिर एक बार चेताना चाहता हूं कि तुम ज्यादा फड़फड़ा रहे हो ना, कंगना को यहां नहीं आने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के, मेरी बात सुन लो कान खोल करके। ये खान गैंग यहां शूटिंग करने के लिए राजस्थान में आ भी गई ना, हम बढ़ने नहीं देंगे इनको। शूटिंग करने के लिए हम नहीं बढ़ने देंगे इनको। और तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना, तो इनकी रक्षा करने के लिए तुम आ जाना यहां। संजय राउत जी, एक वो विधायक जी और गृह मंत्री जी, मेरी बात को सुन लो और इन खान की रक्षा करने के लिए आप साथ आ जाना इनके। बंसाली की तरह अगर आपका भी कान ना जनाए तो असली छतरानी की कोख से जन्म लिया हुआ क्षत्रिय मत समझना। ये हाथ नहीं, हथौड़ा है, हथौड़ा। ऐसे पड़ता है जब तो इसको थप्पड़ बोलते हैं, और ऐसे पड़ता ना तो इसको डुक बोलते हैं हमारी भाषा में। और ये जिसके पड़ जाता है ना, मां भवानी का नाम लेकर के उसको पानी पीने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। कान खोल करके सुन लो, हम शुरुआत नहीं करते, पर जहां शुरुआत तुम लोग करते हो वहां जवाब हम लोग देते हैं और देते रहेंगे। मैं कश्मीर के राजा गुलाब सिंह जी जहां भी भगवान के श्री चरणों में हैं, उनको नमन करता हूं। राजा हरि सिंह जी को नमन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो हमने मुद्दे रखे हैं, हमने जो बात रखी है वो हमारी मानी जाए, वरना हमारे इन बाजुओं में ताकत है। हम हमारे हाथों से हमारे पूर्वजों की प्रतिमा, मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी बनाएंगे। देखते हैं कौन रोकता है।
जय मां भवानी, जय राजपूताना।